ले। नमस्ते आप सभी को। सनातन मीर चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। प्रियंका गांधी वाड्रा कल 19 तारीख को 2 दिवसीय दौरे पर असम जाएंगी और वहाँ पर वो नीलांचल पहाड़ी पर कामाख्या माता के मंदिर के दर्शन करेंगी और असम कार्यालय जो राजीव भवन नाम से है वहाँ जाएंगी। उनके साथ जाएंगे सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद। अब सोचने वाली बात यह है कि अगले इस वर्ष जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सबसे अधिक संभावना कहीं पर है कांग्रेस की, तो वो है केरल में। अब प्रियंका वाड्रा केरल से के वायनाड से सांसद भी हैं, तो ये अच्छा होता है कि उनको केरल का चुनाव प्रभारी बनाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको असम के चुनाव के स्क्रीनिंग कमेटी का मुखिया बनाया गया है और उनके साथ गए हैं इमरान मसूद। इसमें दो बातें हैं। एक तो जो राहुल गांधी और उनके जितने भी उनके दरबारी लोग हैं, वो हर कोई नहीं चाहता कि प्रियंका वाड्रा इतना आगे बढ़े कि राहुल गांधी के लिए चुनौती बन सके। इसलिए उनको केरल का प्रभारी ने बनाकर, क्योंकि केरल में श्योर शॉट संभावना है कि कांग्रेस की जीत हो जाए, इस बार सरकार बने। तो अगर उनके प्रभारी रहते कांग्रेस अगर केरल में जीतती है तो उनका कदर और बढ़ जाएगा, तो राहुल गांधी से बड़ा माना जाए। इसलिए वो प्रियंका वाड्रा को वहाँ से दूर रखा गया है, उनको असम भेजा गया है, जो बहुत ही कठिन लड़ाई है हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने। अब प्रश्न ये है कि इमरान मसूद को साथ में क्यों ले जा रहे हैं। तो बोटी वाले जो इमरान मसूद है, सहारनपुर के सांसद है, उनको दोनों भाई बहन बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो मुसलमान है इसलिए पसंद करते हैं, दूसरा वो नरेंद्र मोदी की बोटी काटने की बात कह चुके हैं, इसलिए उन लोगों के लिए बहुत ही पसंद है, उनके गुड लिस्ट में है। और अभी जो संसद भवन की जो अंदर जो बातें हुई थी, खड़गे जी ने जो कहा था उनके कान में कि हैदराबादी बिरयानी को दूर रखा जाए, यानी ओवैसी को दूर रखा जाए। कांग्रेस को अभी भ्रम है कि इमरान मसूद जो है उनको मुस्लिम वोट दिलवा सकते हैं और वो उसकी ओवैसी कार्ड हो सकते हैं। ओवैसी चाहे जितने भी हो, लेकिन पूरे देश के मुसलमानों को थोड़ा बहुत वोट मिलता है। इमरान मसूद सहारनपुर से बाहर कोई भी वोट कांग्रेस को मुसलमानों को नहीं दिलवा सकते। इस बार भी इमरान मसूद इसलिए जीत पाए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। वो अकेले दम पर कांग्रेस को वो सीट भी नहीं जिता सकते, लेकिन अपना जो खामो ख्याली में है कांग्रेस, तो सोचती है कि असम में जहाँ 34% मुसलमान हैं, तो सोचते हैं कि यहाँ मुसलमानों के चंग वोट हमको इमरान मसूद दिलवा देंगे। कांग्रेस यही बात नहीं समझती, मुस्लिम वोट तो उसको से मिलेगा, लेकिन अगर इमरान मसूद जैसे लोगों को आगे बढ़ेंगे तो हिंदू वोट उनको कहाँ से मिलेगा। यही बात सुष्मिता देव जो पार्टी अब छोड़ चुकी है, उन्होंने कहा था कि जब 2021 में इसके साथ बदरुद्दीन अजमल के पार्टी यूडीएफ के साथ जब गठबंधन हुआ था 2021 में, तो उन्होंने ये पार्टी को चेताया था कि इसके साथ गठबंधन करने से हमें मुस्लिम वोट तो एक मुश्त मिल जाएंगे, लेकिन हिंदू वोट छिटक जाएंगे। तो उनकी बात का अनसुना कर दिया गया। अब परिणाम यह को पार्टी उसने छोड़ दिया। तो ऐसा ही हुआ, गठबंधन हुआ, उस गठबंधन से 16 सीट उनको मिल गया, 126 में यूडीएफ को महाजोत बनी थी कांग्रेस के साथ, उनके साथ महाजोत बनी थी और 16 सीट उनको मिला, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 29 सीट पाई। और कांग्रेस जो 95 सीट पर चुनाव लड़के भी सिर्फ 29 सीट पाई, जबकि भाजपा 93 सीट पर लड़के भी 60 से अधिक सीट जीत पाई और सरकारी बना लिया। तो राहुल गांधी किसी की सुनते तो हैं नहीं, और उनके जो अभी तरुण गोगोई हैं तरुण गोगोई के जो सुपुत्र है वो भी नहीं किसी की सुन रहे हैं, गौरव गोगोई। तो अभी इन दोनों गठबंधन चाह रहे हैं कि एक साथ पूरे असम की जो मुस्लिम वोट पर धावा बोल रहे हैं, सभी वोट हमारी झोली में जाए, हिंदू वोट मिले न मिले इसकी उनकी कोई चिंता नहीं है। अब
जो पिछले लोकसभा 2024 में धुबरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। यह एक रिकॉर्ड है। जहां मुसलमानों ने बदरुद्दीन अजमल को छोड़कर कांग्रेस को वोट दिया था। इसे कांग्रेस बम बम है कि हमको सारे मुस्लिम वोट मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस हिमंता बिस्वा शर्मा को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है एक जगह चंक है और हिंदू वोट एक जगह है। तो हिंदू वोट के कारण जो हिंदू वोट है अब लगभग अधिकतर जो हिमंता बिस्वा शर्मा के पास जाएगा, कांग्रेस के पास वो जाने से रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे आप जानते ही हैं, वो कांग्रेस में कई बार कोशिश कर चुके थे कि एक तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, दूसरा बांग्लादेशियों के विरुद्ध अभियान चलाया जाए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। और वो कुत्ते वाली कथा तो सबको मालूम ही है। तो अब हेमंता पूरी तरह से कांग्रेस के जन्म मट्ठा डालने में लगे हुए हैं। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो प्रियंका वाड्रा जो जा रही हैं असम में और कांग्रेस की बड़ी जीत दिलाने के लिए, हालांकि वो उससे पहले मैं बता दूं कि उनके जो एक था कि जैसे राहुल गांधी चुनाव जिता नहीं पा रहे हैं, उसी तरह प्रियंका गांधी की भी छवि अच्छी नहीं है। जब उनका यूपी का प्रभारी बनाया गया था तो उन्होंने नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसमें उनको सिर्फ 403 विधानसभा में सिर्फ 2 सीट कांग्रेस को मिली थी, और 2 सीट भी वही मिली थी जो अपने बल पर लोग जीते थे। उसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। उसमें एक सीट एक जो विधायक है भाजपा में जा चुके हैं, तो यहाँ पर गए। लेकिन जैसे कहते सिर मुड़ाते ओले पड़े, उनके जाने से पहले अब ये बहुत चर्चा चल रही है कि भूपेन बोरा जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा से बात हो गई है और मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा, और शायद वो 23 फरवरी को ज्वाइन करे, और उनको जो टिकट भी उन्होंने बोला कि उनको टिकट मिल जाएगा। दरअसल रकीबुल हसन जो सांसद बने हैं, वो जिस विधानसभा सीट से लड़ते थे 5 या 6 बार की विधायक रहे हैं, वो उन पर उनके बेटे को टिकट कांग्रेस ने दिया था, जैसे उनकी वंशवादी परंपरा है। तो उस टिकट दिया था, लेकिन उस टिकट पर उनके लड़के हार गए। अब भाजपा वो सीट जीत गई, जबकि भूपेन बोरा वो अपने लिए वो सीट चाहते थे, लेकिन उनको वो सीट नहीं मिला। तो अब वो चाहते हैं कि भाजपा को ज्वाइन करना चाहते हैं, और भाजपा वो अगर उनका भाजपा में वो चल जाते हैं तो एक तरह से समझ लीजिए कांग्रेस का जो असम में जो हिंदू वोट का आधार है वो लगभग खात्मे की ओर है। जो गौरव गोगोई है, उनके बहुत सारी चर्चा है, उनके साथ बहुत सारे कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। उनका जो विदेशी मूल की पत्नी है उसका भी, और पाकिस्तान का ISIS कनेक्शन के बहुत सारे मुद्दे उछले हैं। तो उनकी छवि असम के लोगों में बहुत अच्छी नहीं है, तो लेकिन वो राहुल गांधी को बहुत पसंद है और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि हेमंता को कितना टक्कर दे पाएंगे। अब असली परीक्षा प्रियंका वाड्रा की है। उनको एक बहुत ही कठिन लड़ाई में डाल दिया गया है। अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तब राहुल गांधी की बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन वो हार जाती है तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो इस तरह से वे पूरी तरह से उनकी स्थिति असम में ठीक नहीं है, और असम में कांग्रेस की संभावना भी पलीता लग गया है। और आगे की देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होने वाला है। ये तो चुनाव जो घोषणा हो जाएगी, कैसे प्रत्याशियों का चयन होगा और के बाद में परिणाम में क्या आएगा, उससे पता चलेगा। लेकिन अभी की स्थिति में तो ये है कि कांग्रेस का धीरे धीरे हिंदू जो वोट बैंक है आधार धीरे धीरे असम से खिसकता जा रहा है। तो आगे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सबको नमस्ते।